जी हाँ, ये विवाद वाला आयोग है या फिर झारखंड लोक सेवा आयोग है, ये प्रश्न इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि हर परीक्षा में विवादों से जेपीएससी का नाता रहा है। आज हम बताएंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग का कब कब और किस किस मुद्दे पर विवाद हुआ है। 18 साल में सिविल सेवा की ये छठी परीक्षा चल रही है जो सबसे ज्यादा विवादों में आ गई है। अब आपको पहली परीक्षा जो हुई थी उसमें पैसा लेकर सभी लोगों की नियुक्ति का आरोप लगा था और जेपीएससी की पहली सिविल सेवा से ही विवाद का काम शुरू हो गया था। मेधा घोटाले का भी आरोप प्रूफ हो गया। अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद थे उस समय में और सदस्य थी डॉक्टर शांति देवी व गोपाल प्रसाद। ये पहले वाली सिविल सेवा की बात कर रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग के गठन होने के बाद में। इसमें पैसे लेकर अभ्यर्थियों की चयन का आरोप लगा, निगरानी जांच हुई, अनियमितता की पुष्टि हुई है। अभी तक ये मामला कोर्ट में लंबित है, यानी कि उन लोगों की सेवा तो चल रही है, इन्हें हटाया भी जा सकता है। शायद ही किसी दूसरे लोक सेवा आयोग में इस प्रकार की दिक्कत आती होगी। दूसरी वाली जो सेवा थी इसमें भी मेधा घोटाले सहित दूसरी गड़बड़ी के आरोप लग गए, विवाद बढ़ा, मामले की निगरानी जांच हो गई और निगरानी जांच होने के बाद डॉक्टर दिलीप प्रसाद और सदस्य शांति देवी गोपाल सिंह को दोषी पाया गया। तीनों को जेल भेजा गया। मतलब ये पहला मौका था कि लोक सेवा आयोग के तीनों सदस्य जेल चले गए। चयनित अभ्यर्थी जो थे वो कई बर्खास्त हो गए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके वो सारे लोग फिर से अधिकारी, डीएसपी और बीडीओ बन गए, सीओ बन गए। सवाल ये उठ रहा है कि पैसा देकर जो लोग बने हैं वो कितना अच्छा से सरकार का काम कर रहे होंगे। तीसरी वाली जब परीक्षा हुई तो इसमें लगा कि सारा कुछ सुधर गया होगा, जेपीएससी ने अपने अंदर विवादों से नाता तोड़ लिया होगा, लेकिन इसमें एक नया विवाद शुरू हो गया तीसरी सिविल सेवा परीक्षा में। और विवाद आया रीजनल लैंग्वेज को लेकर के कि जब शुरू आयोग ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया कि लैंग्वेज कैसा होगा तो हाईकोर्ट में मामला चला गया। हाईकोर्ट ने लंबे समय तक सुनवाई चला और आखिरकार याचिका को निष्पादित किया गया। उसमें भी नौकरी में लोग रेगुलर है। चौथा वाला जो परीक्षा हुआ था सिविल सेवा का, उसमें प्रवीण कुमार व अन्य ने स्केलिंग के आधार को चुनौती दे दिया कि स्केलिंग पद्धति पर जो चुनाव हुआ, जो एग्जाम हुआ है वो गलत है। तो आरोप लगाया गया कि उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का आधार गलत है, मूल्यांकन में ही भारी गड़बड़ी की गई है। परीक्षा रद्द करने की मांग हुई। हाईकोर्ट में मामला बहुत दिन तक चला, फिर हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया और कहा कि जिसकी नौकरी लग गई है हम उसे नहीं हटा सकते हैं। इसके बाद पांचवी वाली परीक्षा आ गई, उसमें ओएमआर सीट पर एक नया विवाद खड़ा हो गया और इसमें पीके सिद्धार्थ ने एक जनहित याचिका दायर कर दी थी। आईपीएस है पीके सिद्धार्थ, उन्होंने ओएमआर सीट पर ही सवाल उठाया था। सीट को देखने से लगता था कि इसमें अपनी जो चहेते लोग होंगे उन्हें तरजीह दिया जाएगा, जिस प्रकार से छठी वाले में चल रहा है। अंत में कोर्ट ने परीक्षा लेने की अनुमति दे दी और रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी। फिर कोर्ट के आदेश पर ही रिजल्ट जारी हुआ और छठी वाले में ही चीज हुआ है। कोर्ट ने परीक्षा लेने की अनुमति दे दी, रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दिया और फिर रिजल्ट अगर जारी हो जाता है तो ऑलमोस्ट पांचवी वाली जो है वही स्थिति बहाल हो जाएगी। तो छठी सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई तो यह भी विवादों में आ गई और विज्ञापन में जो चीजें नहीं दी गई थी उसके विरुद्ध पीटी का रिजल्ट निकाल दिया गया। इसे कोर्ट में चुनौती दिया गया है, कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन इसी बीच आनन फानन में जेपीएससी ने अपनी गड़बड़ी को छुपाने के लिए परीक्षा ऑर्गेनाइज कर दिया। आंदोलन चलता गया, देर रात तक आंदोलन होता गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच कोर्ट ने कह दिया कि परीक्षा लेने दीजिए, हम इस पर रोक नहीं लगाएंगे। तो परीक्षा चल रही है, स्टूडेंट भी परीक्षा लिख रहे हैं, जेपीएससी भी खाना पूर्ति कर रही है। सारी चीजें इस प्रकार से लग रहा है कि एक मैनेज्ड है और इसी यही कारण है कि झारखंड के लोग पलायन कर रहे हैं। यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं वो दूसरे राज्यों में चले जा रहे हैं और वहां जाने के बाद वो जब कुछ अच्छा करते हैं तभी जाकर के पता चलता है कि झारखंड के स्टूडेंट में काफी टैलेंट है। ऐसे इनकी मेधा यहाँ नष्ट हो जा रही है। हमारे साथ आप बने रहिए। बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके क्षेत्र में कोई वीडियो होगा, घटना घटती है तो हमारे दिए गए नंबर पर जरूर भेजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।